तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगफाई प्रिंसेस को उठाकर एक होटल में आ जाता है, जहां सब लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह रोककर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो योंगफाई को वो जगह बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि वहां पर सब लोग उसे बहुत ही अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। जिसके बाद योंगफाई डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। वो जैसे ही वापस जाने लगता है तो वो सब लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और सब कुछ जैसा चल रहा था वो लोग वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। जिस पर योंगफाई भी थोड़ा सा हैरान होता है, मगर फिर भी वो वापस जाने की करता है। तो उसे वापस जाते देखकर होटल का मैनेजर भागते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंग एक सोफे के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद वो मैनेजर योंगफाई से कहता है कि हमारा ऊपर वाला रूम बहुत ही शानदार है, आपको वहाँ पे बहुत ही मजा आएगा, आप एक रात उस रूम में स्टे करके देखें, आपको वाकई में मजा आने वाला है। तो योंगफाई उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर हम लोग आज रात यहाँ पे नहीं रुकने वाले। मगर फिर प्रिंसेस की हालत खराब होने लगती है, तो वो मैनेजर उसे टच करके देखने की कोशिश करता है। तो योंगफाई उसे दूर हटा देता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो मैनेजर उससे सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये लड़की मुझे कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसा लगता है कि पूरी रात आज बारिश ही होती रहेगी। अगर तुम इसे बाहर ले जाओगे अपने साथ तो ये लड़की यकीनन मर जाएगी, जो कि इस लड़की के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और 100 माइल तक तुम्हें यहाँ पे और कोई भी चीज नहीं नजर आएगी, यहाँ सिर्फ हमारा एक ही होटल है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस लड़की के लिए एक डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने एक नौकर से कहता है कि जल्दी से एक डॉक्टर को अरेंज करो। तो वो नौकर उन लोगों से कहता है कि आप लोग मेरे साथ रूम में चलिए, मैं आपके लिए जल्दी से एक डॉक्टर लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों को एक रूम की तरफ ले जाता है और दूसरी तरफ हम उस मैनेजर को देखते हैं। उस मैनेजर के फेस पे बहुत ही इविल स्माइल होती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो योंगफाई उस रूम की विंडो ओपन करके देखता है, बाहर उसे जंगल में बहुत ही अंधेरा नजर आता है। तो वो इस विंडो को बंद कर देता है और वो कहता है कि मुझे ये शॉप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और दूसरी तरफ हम उस मैनेजर को देखते हैं, वो अपने सभी साथियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को वाकई में यकीन है कि वो बीमार लड़की असल में डोंगचू की प्रिंसेस है, क्योंकि हमारी फैमिली ने बहुत ही लंबे टाइम से डोंगचू प्रिंसेस को नहीं देखा और वैसे भी मुझे उसका नाम कुछ कुछ याद आ रहा है। तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि हाँ, उसका नाम प्रिंसेस चूशेन है। और फिर वहाँ पर एक और शख्स कहता है कि मुझे इसी की तलाश थी, वो लड़की खुद चलकर अपनी मौत के पास आई है। ये कहने के बाद वो कहता है कि मैं उन लोगों के रूम में जाता हूँ और उन लोगों से थोड़े हालचाल मालूम करता हूँ। तो वो मैनेजर उसे वहीं पे रोक देता है और उसे कहता है कि फिलहाल सब्र करो। तो वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि तो फिर मुझे जाने दो, मैं उस लड़की को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी, मगर जहाँ तक बात है उस लड़के की तो तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं खुद ही उसे संभाल लूंगी। ये कहने के बाद वो अपने हेयर पिन से एक टी कप में जहर डाल देती है, जिसके बाद वो हंसना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ वो मैनेजर वो उन लोगों को आगे का प्लान समझा रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग सोफे के नीचे छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस को। प्रिंसेस होश में आ जाती है और वो कहती है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गई हूँ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगफाई को, वो बहुत ही परेशान बैठा होता है और वो प्रिंसेस के बारे में सोच सोच के कहता है कि पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, हो सकता है उसकी बॉडी में शायद कोई जख्म हो जिसका उसने इलाज ना करवाया हो। तो ये कहने के बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो प्रिंसेस भी उसे देखकर दोबारा से बेहोश होने का नाटक करती है और सीधी लेट जाती है। तो योंगफाई उसके पास आता है और उसके कपड़ों को छूने की कोशिश करता है, मगर फिर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो वहाँ से वापस जाने लगता है और फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि नहीं, मुझे उसे चेक करना ही होगा वरना वो मर भी सकती है। तो ये कहने के बाद वो दोबारा उसकी तरफ आने लगता है और उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करता है। तो प्रिंसेस दूसरी तरफ पलट जाती है और फिर हम देखते हैं कि डोंग भी वहाँ पे चोरी छुपे आ जाता है और दरवाजा बंद करके जैसे ही योंगफाई की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि योंगफाई उस वक्त प्रिंसेस को टच करने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखकर डोंग को बहुत ही अजीब सा लगता है। वो फौरन से दरवाजा बंद कर देता है और दोबारा उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक बीमार लड़की का फायदा उठा रहे हो। तो योंगफाई उसे सुला कर कहता है कि डोंग तुम कब आए, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तो डोंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ जो कुछ तुम कर रहे हो। मगर फिर वो उससे कहता है कि इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ। इस होटल में काम करने वाले सब लोग एक ही ग्रुप के हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और वो लोग तुम्हारे खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलते बनो। तो योंगफाई उससे कहता है कि प्रिंसेस इस वक्त बेहोश है, हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते।
तो डोंग उससे कहता है कि अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो फिर हमारा यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो योंगफाई कहता है कि ये प्रिंसेस तो अभी भी बीमार है, मैं उसे यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो डोंग कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना है। तो योंगफाई सोचने लग जाता है और वो कहता है कि ये लड़की डोंगचू की प्रिंसेस है, तो हो सकता है कि वो लोग इसे नुकसान पहुँचाएं। ये कहने के बाद वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखता है। तो डोंग उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हम दोनों को यूं ही अकेला छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम देख नहीं रहे कि प्रिंसेस की हालत इस वक्त कितनी खराब है। तो योंगफाई कहता है कि हम लोग रात के वक्त यहाँ से नहीं जा सकते। होश आ गया। तो प्रिंसेस उसे देखकर कहती है कि तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे थे, फिर तुम गए क्यों नहीं। तो योंगफाई कहता है कि तुम्हें मैं ही यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सुनकर प्रिंसेस शियन को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचने लगती है। कि फिर योंगफाई उससे कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी मत सोचना, भले ही मैं तुम्हें यहाँ पे इस जगह लेकर आया हूँ, मगर तुम अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं। तो प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि लगता है कि ये लड़का सिर्फ मेरी ही वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। जिसके बाद डोंग भी उसके पास चला जाता है। तो प्रिंसेस योंगफाई से कहती है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। तो ये सुनकर योंगफाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत सुना, क्या तुम मुझसे भीख मांग रही हो। और फिर वो कहता है कि ठीक है, मांगो, क्या मांगती हो। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं उन लोगों का ध्यान भटका सकती हूँ, तुम ये लेजेंडरी स्वॉर्ड यहाँ से लेकर दूर चले जाओ। तो योंगफाई सोचने लग जाता है। तो फिर वो उसे दोबारा कहती है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ यहाँ से निकलने के लिए, क्या तुम ये लेजेंडरी स्वॉर्ड डोंगचू पैलेस तक ले जा सकते हो। जिसके बाद वो कमान उसे देते हुए कहती है कि तुमने इसे गंवाना नहीं है, और फिर वो कमान उसके हाथों में दे देती है। तो योंगफाई उससे कहता है कि तुम मेरे यहाँ से निकलने में हेल्प कर रही हो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो प्रिंसेस कहती है कि आज या कल वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, मगर ये चीज मैटर नहीं करती। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किस तरफ जाना है ताकि तुम इस चू सिटी तक पहुँच सको। तो वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो प्रिंसेस कहती है कि क्या तुमने इसका कभी नाम नहीं सुना, ये तो हजारों सालों से है। और फिर ये कहने के बाद वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ती है। तो योंगफाई भागते हुए उसके पास आता है और उसे उठाता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मगर फिर योंगफाई कहता है कि नहीं, हम दोनों एक साथ ही जाएंगे। तो योंगफाई की ये बात सुनने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद योंगफाई थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वो होश में नहीं आती। तो फिर डोंग वो मैजिकल फ्लावर निकालता है और योंगफाई को दिखाता है। तो योंगफाई उसे देखकर कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। वो उस फ्लावर की एक पत्ती निकालता है और उस लड़की के मुंह में डाल देता है, और फिर वो दोनों उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस का चेहरा बिल्कुल लाल होने शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते थोड़ी ही देर के अंदर वो अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है और भागते हुए रूम में चारों तरफ पानी तलाश करने लगती है, मगर उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। जिसके बाद उसे एक पॉट में थोड़ा सा पानी मिल जाता है, तो वो उसे पी लेती है और फिर वहीं पे रुक जाती है। और फिर गुस्से से योंगफाई से कहती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो योंगफाई थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, मगर फिर वो प्रिंसेस उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर जाता है और डर के मारे उससे कहता है कि तुम्हें मैंने स्वीट लोटस खिलाया है, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो प्रिंसेस दाएं बाएं भागना शुरू कर देती है और कहती है कि वो फ्रेगनेंट लोटस तो बहुत ही खास है, तुम्हें उसे दवाई के साथ इस्तेमाल करना चाहिए था, और अब तुम अपने हाथों से अपने चेहरे को बिल्कुल भी मत धोना, वरना तुम्हें इससे बहुत ही जलन होगी। तो उसका मुंह बहुत ज्यादा जल रहा होता है। इसके बाद वो कहती है कि बस अब एक ही रास्ता है। ये कहने के बाद योंगफाई को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और फिर एक जगह बैठ जाती है। तो योंगफाई कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से फायर एनर्जी क्रिएट करती है और कुछ देर तक वहीं बैठकर कल्टीवेट करती है। तो कल्टीवेशन करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। तो योंगफाई उससे कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो प्रिंसेस कहती है कि मेरे पास अब ज्यादा इटरनल फोर्स नहीं बची, तो मैं अब ज्यादा देर तक कल्टीवेशन नहीं कर सकती। तो योंगफाई कहता है कि ये किस तरह की कल्टीवेशन है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि इस तरह की कल्टीवेशन से मैंने जो भी सप्लीमेंट ली है उसको मैं जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। तो ये सुनकर योंगफाई थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि एब्जॉर्ब करने की कल्टीवेशन, क्या ये मैजिक नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मगर आज लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। जिसके बाद प्रिंसेस उसकी तरफ अजीब नजरों से देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। तो योंगफाई कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम चाहती क्या हो। तो वो प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे थोड़ी सी और मेडिकल सप्लीमेंट चाहिए। तो योंगफाई कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं तो अपने लिए भी मेडिकल सप्लीमेंट नहीं लाया। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि देखो, अगर वो सप्लीमेंट मैंने ना ली तो हो सकता है कि मैं उससे मर भी जाऊँ। देखो मैं अभी कितनी छोटी हूँ
और फिर वो उसे अपनी क्यूटनेस से फंसाने की कोशिश करती है, मगर योंगफाई उसके झांसे में नहीं आता। तो प्रिंसेस समझ जाती है कि ये फंसने वाला नहीं है। जिसके बाद हमें अचानक से एक और लेडी की आवाज सुनाई देती है और उन्हें कहती है कि क्या तुम सब लोग जाग रहे हो। तो योंगफाई प्रिंसेस को थोड़ी देर के लिए एक जगह छुपा देता है और उससे कहता है कि थोड़ी देर के लिए यहीं पे चुप करके बैठ जाओ और अपने फायर को कंट्रोल करो। ये कहने के बाद वो उसे छुपा के वहाँ से चला जाता है और फिर दरवाजा खोलता है। तो दरवाजे पर वही मेड होती है जो उसके लिए टी लेकर आई थी। तो वो मेड उससे कहती है कि रात हो चुकी है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी सी ड्रिंक पीना चाहोगे। तो योंगफाई उसकी कमर पे हाथ डालकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ चाय के लिए आई हो। और दूसरी तरफ उनका मैनेजर बाहर बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। तो वो मेड योंगफाई को कमरे में अंदर ले आती है और उससे चिपक कर खड़ी हो जाती है। तो योंगफाई उससे कहता है कि हमारे अलावा इस कमरे में कोई और भी है। और फिर हमें डैन डैन को दिखाया जाता है। तो मैं डोंग को देखकर कहती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तुम उससे कहो कि भले वो हमें देखता रहे। और फिर वो देखती है कि योंगफाई ने प्रिंसेस को कहाँ पे छुपा रखा है। तो फिर योंगफाई उस लड़की से कहता है कि वो छोटी लड़की कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, तो वो यहाँ से चली गई। तो वो मेड कहती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, देखना वो वापस आ जाएगी। और फिर वो योंगफाई को चाय देते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे अपने बारे में कुछ बताती है। तो योंगफाई उससे कहता है कि बहुत लंबे टाइम से मैंने किसी लड़की को इतना अच्छा डांस करते हुए नहीं देखा, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें चीयर अप करूं। तो वो मेड कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं यहीं पे तुम्हें डांस करके दिखाती हूँ। ये कहने के बाद वो दोबारा से उसके सामने डांस करने लगती है। तो उसका डांस देखकर डोंग और योंगफाई दोनों खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही गजब का डांस करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगफाई जल्दी से उस ट्री को नीचे गिरा देता है ताकि उस लड़की को पता न चले। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।